दबाव नहीं, संविधान के दायरे से काम करें। दबाव कुछ नहीं, भारत का संविधान सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय का अधिकार देता है। हम भारत के संविधान को लागू करवाने की बात कहते हैं। जब एक बॉलीवुड की अभिनेत्री को Z+ सुरक्षा मिल सकती है तो क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? दी जा सकती सुरक्षा। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गोली चलती है, हमला होता है और 4 अज्ञात लोगों को पकड़ के दिखा दिया जाता है कि ये हमलावर हैं। इसके पीछे किसकी साजिश थी उसका कोई खुलासा नहीं होता। उस केस की बकायदा सीबीआई की स्पष्ट जांच होनी चाहिए कि इस हमले के पीछे कौन लोग हैं। क्या मनुवादी सरकार है? कौन इस हमले के? मैं सैयद हैदर और आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़ 24। आज हम दिल्ली प्रदेश के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और यहाँ जो धरनारत लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की गई और ग्राउंड रिपोर्ट ये निकल कर आती है कि जो पिछले दिनों आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर जानलेवा हमला हुआ था, उसको लेकर बहुजन समाज के अंदर एक विशेष आक्रोश देखा गया है और उन्होंने इसको लेकर जंतर मंतर पर आकर उन्होंने सुरक्षा की डिमांड रखी है कि हमारे नेता और जो उभरती हुई आवाज़ है बहुजन समाज पार्टी की, उन पर जो जानलेवा हमला हुआ है, बात करने की कोशिश करते हैं। नगर पालिका लोनी के अध्यक्ष हैं मनोज धामा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन दिया है इसको लेकर? देखिए, नहीं, राष्ट्रीय लोकदल और आज़ाद समाज पार्टी का, समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, तो गठबंधन के तहत अगर मान लीजिए हमारे नेता का कोई भी आदेश होगा तो पूर्ण रूप से हम इस धरना हो, प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, हर तरह से खड़े। और ये तो बहुत बड़ी घटना हुई है माननीय चंद्रशेखर जी के साथ में, जिस तरह की घटना हुई है, जो उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उसको लेकर आप कौन सी सुरक्षा की मांग करते हैं? Y+, Z+? नहीं, देखिए, बात तो उसकी नहीं है, Y+ की और Z+ की सुरक्षा की बात नहीं है। बात यह है कि मान लीजिए इस देश में जब राजनीतिक आंदोलन करने वाले, सामाजिक आंदोलन करने वाले या अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले कोई भी महानुभाव होते हैं और उसके खिलाफ इस तरह की घटना होती है, उनकी जहाँ भी अगर सुरक्षा नहीं कर पाती सरकार, आम आदमी की सुरक्षा क्या करेगी? तो मैं तो यही कहूँगा कि उनकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से इंतजाम किया जाता है। और ये एक बहुत बड़ी साजिश थी कि जिस तरह से मिशन के लिए काम कर रहे हैं, दलित समाज के लिए काम कर रहे हैं, किसान, मजदूर, व्यापारियों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, मजलूमों के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसी शख्सियत को अगर मिटाने का काम कुछ लोग साजिशन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी घटना ये भी निकल कर आई है कि ये चंद्रशेखर आज़ाद नहीं बल्कि बहुजन समाज पार्टी की आवाज़ है और इस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई इस हमले को लेकर। आपका क्या कहना है? देखिए, बात बहुजन समाज पार्टी की बात नहीं है। माननीय चंद्रशेखर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के, माननीय काशीराम जी के पसीनों पे चल के उनकी विचारधारा को, उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो भी नौजवान इस तरह का काम करेगा पूर्ण रूप से सभी सर्व समाज उनके समर्थन में रहेगा। और राष्ट्रीय लोकदल परिवार माननीय जैन जी तो हर कदम पर माननीय चंद्रशेखर जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ। एक अंतिम सवाल और कि अगर ये मांगनी नहीं गई तो अगला कदम क्या हो सकता है? जो भी हमारे राष्ट्रीय नेताओं का निर्णय होगा उसका पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। ये लोनी के नगर पालिका अध्यक्ष मनोज धामा जी ने एक बात कही है कि अगले कदम पर जैसे ये गठबंधन धर्म को निभाने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इनसे लगातार हमने एक आज़ाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। आज हम उनसे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार राजू है, गाजियाबाद जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी। जी, आप किन मांगों को लेकर आज जंतर मंतर पर आए हैं? मांग तो सबसे पहले ये मनुवादी सरकार चल रही है, ये बहुजनों को दबाना चाहती है। बहुजनों की आवाज़ जो बहुजन क्रांति, नीली क्रांति लाना चाहते हैं, उन्हें ये मनुवादी सरकार दबाना चाहती है। मनुवादी सरकार, एक बड़ा आरोप आपने केंद्र और यूपी सरकार पर लगाया कि ये मनुवादी है। आप कैसे कह सकते हैं कि ये केंद्र और योगी सरकार मनुवादी है? मनुवादी तुम देख लो, अभी 2-4 दिन पहले कांवड़ यात्रा चालू हुई थी, कितना बड़ा उन्होंने प्रोपेगेंडा करा कांवड़ यात्रा में। बड़े हमारे जो हिंदू समाज बोलते हैं नई उम्र के लड़कों को गांजा पीना, सिगरेट पीना, मतलब कि अगर कोई घर में बीड़ी पी रहा है, कांवड़ लेने चले जाओ, वहाँ तुम्हें सर्टिफिकेट मिलेगा नशे का। ये मनुवादी सरकार चल रही है हिंदू धर्म को खोखले करने के लिए। ये हिंदू कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, अरे खतरे में तो तुम डाल रहे हो हिंदू धर्म को।
अच्छा, यहाँ आकर देखा गया चंद्रशेखर आजाद के लिए कितने मत वाले हैं, कितना दर्द और दुख है उनके अंदर, और राष्ट्रीय लोकदल ने भी समर्थन दिया है, समाजवादी पार्टी ने भी आपको समर्थन दिया है, कितने सारे लोग आ रहे हैं जी, दिखाइए पूरा मत है जी। हाँ जी, मेरा नाम विनोद गौतम है। विनोद गौतम जी, आज किन मांगों को लेकर आप जंतर मंतर पर आए हैं? हमारा पूरे बहुजन समाज का भाई चंद्रशेखर पर हमले को लेकर के जिन्होंने हमला करा है उनसे किसने करवाया, मुद्दा ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बड़ा प्रश्न उभरता है, किन पर हमला करा है किसने? क्या वो बहुजन की आवाज को दबाने की कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल वो कोशिश है, और ये पूरा गुस्सा आप जो जनसैलाब देख रहे हो ना चारों तरफ, ये बहुजनों पर अत्याचार का बिल्कुल ये रूप में आप यहाँ देख रहे हो कि क्या आप केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? दबाव नहीं, संविधान के दायरे से काम करे, दबाव कुछ नहीं। भारत का संविधान सबको समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय का अधिकार देता है। हम भारत के संविधान को लागू करवाने की बात कहते हैं। जब एक बॉलीवुड की अभिनेत्री को Z+ सुरक्षा मिल सकती है तो क्या एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को Z+ सुरक्षा क्यों नहीं दी जा सकती? आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे गोली चलती है, हमला होता है और 4 अज्ञात लोगों को पकड़ के दिखा दिया जाता है कि ये हमलावर हैं। इसके पीछे किसकी साजिश थी उसका कोई खुलासा नहीं होता। उस केस की बकायदा सीबीआई की स्पष्ट जांच होनी चाहिए कि इस हमले के पीछे कौन लोग हैं। क्या मनुवादी सरकार है? कौन इस हमले के पीछे थे? हमें Z+ सुरक्षा चाहिए, सीबीआई केस की सीबीआई जांच हो। एक बात और निकल कर आ रही है सामने कि 2024 की आहट इसमें नजर आ रही है, ऐसा क्या है? अब देखिए, अब ये गठबंधन हुआ है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, और इंडिया नाम जो है भारत के संविधान से लिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और ये जो है इंडिया जीतने जा रहा है और एनडीए का एंड होने जा रहा है 2024 में। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से जिधर भी नज़र डाली जाती है पूरा मामला नीला हुआ है, जैसे एक अंबर ही नीचे उतर आया हो, हर तरफ नीला ही नीला दिखाई देता है। और इसमें राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपना योगदान दिया है और समाजवादी पार्टी ने भी इस पर समर्थन जारी किया है। हम जहां तक भी नज़र डालते हैं वहीं चंद्रशेखर के दीवाने नज़र आते हैं। तो लगातार हम इनसे बातचीत कर रहे हैं और आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बने रहिए सहारा न्यूज़ 24 पर। मैं सैयद हैदर, कैमरामैन शारिक खान के साथ।